तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई थी, उसके मुख्य वास्तुकार शुभेंदु ही थे। शुभेंदु ने 2006 के विधानसभा में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। उसके बाद 2009 में उन्होंने तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता और ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे उनको ममता सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा था। ममता के 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादातर लोगों ने शुभेंदु को ममता के उत्तराधिकारी के रूप में देखा, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अविश्वास उसी साल 21 जुलाई को तृणमूल की पहली शहीद दिवस रैली में पैदा हुआ, जब ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। उस वक्त मात्र 24 साल के अभिषेक को तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, जो टीएमसी युवा कांग्रेस के समानांतर ही संगठन था। इस फैसले से शुभेंदु बेहद नाराज थे, क्योंकि पार्टी के संविधान में 2 युवा संगठनों के लिए कोई जगह नहीं थी। 2014 में शुभेंदु को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कुछ महीनों बाद इस संगठन का युवा कांग्रेस में विलय कर दिया गया। विधायक, 2 बार सांसद और फिर नंदीग्राम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने शुभेंदु अधिकारी का नाम दिसंबर 2020 से पहले पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन उसी महीने में बीजेपी का दामन थामने और कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होने लगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के पास भले ही तृणमूल कांग्रेस की कमान थी, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी शुभेंदु के पास थी। बंगाल में टीएमसी के एक बूथ को शुभेंदु ने मजबूत किया था। टीएमसी के हर एक बूथ पर शुभेंदु का डायरेक्ट कनेक्शन था। इसलिए जब वो ममता दीदी की टीएमसी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी 3 से 77 और अब 77 से 206 पर पहुंच गई। जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में भी शुभेंदु का ही हाथ था। शुभेंदु अधिकारी का असर पश्चिम बंगाल के 23 में से 6 जिलों में है। करीब 90 सीटों पर सीधा असर है। इसमें पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 सीट हैं, पश्चिम मेदिनीपुर की 18 सीट हैं, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मालदा की 12 और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर उनके परिवार का असर है। लेकिन बीते 5 साल में शुभेंदु की सक्रियता के कारण बीजेपी ने तृणमूल का गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में सेंध लगाई। बीजेपी ने इन इलाकों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। जंगल महल में बीजेपी ने पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की, पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 11 और पश्चिम मेदिनीपुर की 12 सीटें जीती। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूथ वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया।
शुभेंदु अधिकारी की ये दोहरी सफलता और अपने गढ़ में पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर तृणमूल की करारी हार और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बनाता है।